तो उनके यहाँ कुछ कैजुअलिटी होगी, वो नहीं आ पाए हैं। लेकिन इन्होंने कह दिया है कि अब मैं भी प्रयास करके पानी की मात्रा बढ़वाऊंगा और कोशिश करूंगा कि रोस्टर में सारा आपको पूरा पानी मिलता रहे। थोड़ी सी दिक्कत ये है कि पानी अगर मुझे ऊपर से नहीं मिलेगा तो मुझे थोड़ा बहुत कम ज्यादा करना पड़ सकता है। इसलिए मैं माननीय विधायक जी से अनुरोध करूंगा कि इसको धरने को समाप्त करने का घोषणा करें। मैं एक साहब से ये कहूंगा कि ठीक है, वो मथुरा का मामला जरूर है, लेकिन हम आपके जनपद के हैं, आप हमारे लिए लड़ाई लड़ेंगे। कहना चाहता हूँ मैं आपसे एक्शन साहब, जैसा कि आपने कहा कि ऊपर से अगर पानी नहीं मिलता है तो मैं किस उपलब्ध कराऊं, तो आप एक हमसे और किसानों से वादा करें कि अगर उपलब्ध नहीं होगा तो आप हमारे साथ धरने में बैठे। बताइए क्या सहमत हो आप? आप भी शायद किसान के बेटे हुए, मैं भी किसान का ही बेटा हूँ। पानी देखिए, पानी जब ऊपर भी नहीं उपलब्ध होगा तो धरने से पानी नहीं मिल जाएगा, और अगर होगा तो जरूर मिलेगा। ये मेरा आपको आश्वासन है कि पानी रहेगा, जरूर मिलेगा। एक्शन साहब, आप चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है, आप चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। आप सभी माननीय एसडीएम साहब का, तहसीलदार साहिबा का, एक्शन साहब का, सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आप यहाँ किसानों के दर्द को समझते हुए आप धरना स्थल पर आप पधारे। एक्शन साहब, मेरा एक आपसे निवेदन है, आप कह रहे हैं कि भाई मैं तो दूसरी जगह का हूँ, तो आप कल को फिर पल्ला झाड़ लेंगे, इससे आपकी जिम्मेवारी कहाँ फिक्स हो रही है? बिल्कुल भी आपकी जिम्मेवारी फिक्स नहीं हो रही। अच्छा, एक और बात आपने कही कि देखो पानी ऊपर से ये जो 3 रजबा हैं इनके लिए पानी ऊपर से नहीं आ रहा, लेकिन इधर बगल में चले जाओ तो वहां पानी खूब आ रहा है, दगेटा पे चले जाओ तो पानी खूब आ रहा है। क्या ये सौतेला व्यवहार इसलिए तो नहीं हो रहा कि यहाँ प्रदीप चौधरी गुड्डू भैया जो है हमारे लोकदल के विधायक है, ये जो है, हमें तो इसमें यही जो है थोड़ी सी बू आती है इस चीज की कि सब जगह के लिए पानी है, तगेटा के लिए पानी है। विधायक जी भी कह रहे हैं तगेटे में आ रहा, हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इन 3 पे क्यों हो रहा है? हमारे एसडीएम साहब ने कही बड़े, हाँ, बड़े जो रजबा है ये जब चलते हैं तो हमारा पानी का जल स्तर बढ़ता है। और सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ विधानसभा में भी ये प्रश्न उठा है, पूर्व विधायकों ने उठाया है, नौगावा कुरसंडा ये सारा हमारा खारी पानी का क्षेत्र है, और इसके लिए कई दफे एमपी जो हमारे हुए एमपीओ से, एक मिनट क्या मुझे बोलना है? मैं गलत नहीं बोल रहा बिल्कुल। ये खारी पानी की समस्या है, ये बड़ी विकराल समस्या है। अगर इन रजवाओं में पानी आता है तो यहाँ खारी पानी की व्यवस्था को भी दूर होगी समस्या, और यहाँ का जो वाटर लेवल है वो भी बढ़ेगा, किसानों को पानी की आपूर्ति होगी। पहले जब हमारे महाशय जी कह रहे थे कि पहले इतना पानी आता था कि जो है बंद कराने पड़ते थे बम में, आज ट्यूबवेल भी लग गए। पहले सिंचाई के साधन ट्यूबवेल नहीं थे, नहर बम्बों के ऊपर थे, आज ट्यूबवेल लगने के बाद, पानी की मात्रा बढ़ने के बाद अलग से कोई रजवाए नहीं बने, और जो बहुत पुराने 100 150 साल पुराने हैं, लेकिन पानी इनके लिए उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसका कारण कहीं न कहीं तो कोई न कोई बात जरूर है, लेकिन आपकी जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए, लिखित आश्वासन चाहिए। बारिश कम हो रही है, देखिए बारिश से नदी में ही पानी नहीं है तो पानी कहाँ से आएगा? को लेकर, सारी समस्याओं को लेकर एसडीएम महोदय, एक्शन साहब और एसडीओ सबसे अवगत करा दिया गया। ना ऐसे ही सही है, लेकिन अभी इस मुद्दे को समाप्त करो। और रही बात लिखित आश्वासन की, इनका लिखित आश्वासन लिया जाएगा, उसके लिए आप चिंता मत करो, मैं हूँ उसके लिए। और दूसरी बात, लिखित आश्वासन के अलावा हमारी ताकत आप जानते नहीं है कितनी ताकत है। आप लोग इस तरीके से सहयोग करते रहोगे, वो लिखित सब कम रह जाएंगे और आपकी ताकत ज्यादा बड़ी रहेगी। भैया अगर जाके बाद ना आए तो मैं बिजली को खम्भा बढ़ाऊंगा, मैं जो जवाब नहीं दे पाए मैं दे दूँ। रोस्टर के अनुसार इन्हें पानी हमें 3 हफ्ते देना पड़ेगा, और रोस्टर में ऐसे साल आप ध्यान करें उसका, जुगसना रजवा और कुरसंडा रजवा, ये 3 हफ्ते पानी चलेगा,
और फिर 3 हफ्ते बाद के सालावार रजवाए में अगले तारीख 7 तारीख से पानी चलेगा। अगर ये पानी नहीं आता है तो बहुत जल्दी हम आपका ही घेराव करने के लिए आ रहे हैं, इसके लिए आप तैयार हो जाए। गुड्डू भैया जिंदाबाद, गुड्डू भैया जिंदाबाद। आप लोग अगर सब संतुष्ट हो, आप लोग सब संतुष्ट हो तो इस टॉपिक को एंड करके एक छोटा सा टॉपिक और है, उस पर चर्चा कर ली जाए। आपकी इजाजत हो तो बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, नहीं बैठ जाओ। एक्शन साहब, एक्शन साहब, आपकी समस्या का समाधान हो गया। हमें रोस्टर के अनुसार पानी चाहिए, यही हमारी मांग है। बात रही और एसडीएम साहब से रिलेटेड, हमने गौशालाओं के लिए बहुत सारे प्रयास किए, उन प्रयासों में आपने भी हमें पूरा मदद की, लेकिन किन कारणों से जो हमें आश्वासन दिया गया कि हम 4 गौशाला बहुत जल्दी अस्थायी आपके क्षेत्र में चालू कर रहे हैं, लेकिन सिवाय कदरोटी गौशाला को छोड़कर एक भी गौशाला स्टार्ट नहीं हुई है। उससे किसानों में भारी रोष व्याप्त है और निश्चित ही हमारा अगला टारगेट, बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, अगला टारगेट अब हमारा आप ही हो। हम आपका घेराव करेंगे और यहाँ पे कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि जो आपसे बेहद खफा हैं। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप हमसे इतना झूठ बोलोगे कि हम बहुत जल्दी गौशाला चालू कराने के बाद भी हम चालू आप क्यों नहीं करा पाए, उसका स्पष्टीकरण आपको यही देना पड़ेगा। और एक बात, स्पष्टीकरण के साथ साथ किसानों को यह आश्वस्त करना पड़ेगा कि हमारी जो अस्थायी गौशाला बनने जा रही है वो कब तक चालू हो जाएंगी। गुड्डू भैया जिंदाबाद। खान साहब पीछे से बोलने थोड़ा सा आगे जाए। माननीय विधायक जी, मैं बताना चाहूंगा कजरौटी गौशाला तो भी हाल में चालू हुई है। आप पता कीजिएगा, मैंने 22 से 23 दिसंबर को ताजपुर गौशाला भी चालू की है और अच्छी गौशाला चल रही है। लगभग अभी 150 जानवर हैं। आप किसी भी सम्मानित किसान को भेज के वो दिखवा सकते हैं, जिसको आपने नहीं बोला। तीसरी गौशाला 9 गांव में, गांव के बीचों बीच हमने वीडियो सामने उसका उद्घाटन किया है, वो भी चल रही है। तो आप जाके बताओ मुझे, तो मैं अभी चल रहा हूँ। ये ऐसे काम प्रधान जी से मेरी कंटिन्यूस बात होती है, नौगांव में प्रधान जी से कंटिन्यूस गौशाला चल रही है। सुनिए, अच्छा, और यहाँ तो आए ना, मेरी बात सुन लेंगे तो बहुत। दूसरी बात, पिशावर गौशाला के लिए तो माननीय ब्लॉक प्रमुख जी का पूरा सहयोग है। और जैसा कि आप हमें वीडियो साहब के द्वारा अवगत कराया गया कि वहाँ कार्य में विधान भी हुआ, कुछ दिन काम होता रहा, फिर आपका सहयोग रहा, फिर वहाँ शुरू हो गया। तो मैं समझता हूँ वहाँ तो कार्य कंप्लीट होने की स्थिति में है। तो ऐसा है, पिशावर जो गौशाला है वो जो हमारे ब्लॉक प्रमुख जी हैं, आपने सहयोग किया है, वहाँ 10 लाख रुपए की राशि भी दी है। तो वहाँ फसल में आर्थिक संगति बन रहा है और गौशाला लगभग मुझे लगता है 2 से 3 दिन में। मैं समझता हूँ माननीय विधायक जी, मैं समझता हूँ कि अगर वीडियो साहब भी मेरे साथ होते तो आप ये प्रश्न करते और अच्छा रहता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं लगातार फील्ड में घूमता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। कुरसंडा गौशाला मैं आप सभी को बताए दे रहा हूँ और आप सभी का स्वागत है। 6 तारीख को कुरसंडा गौशाला का हम लोग उद्घाटन करने जा रहे हैं। लगभग 600 जानवरों की क्षमता, उसमें बनने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया, लेकिन उसकी क्षमता हम लोगों ने बढ़ाई और उसमें गुजार की अलग रखे गए हैं और गाय अलग रखे गए हैं। अब रुकिए पहले, ये सुनो, आप चलिए, आप मेरे साथ एक काम कीजिए। ये सभी देखो पत्रकार बंधु खड़े हैं, इनकी नजरों से कोई नहीं बच पाएगा। आप सभी आमंत्रित हैं 6 तारीख को विधायक जी वो वाली गौशाला शुरू हो रही है, लगभग 600 की क्षमता है। इसके अतिरिक्त जो जानवर जैसे जो रोड पे थे, मैंने कुछ थोड़ा सा कई जानवर कंजोली गौशाला में शिफ्ट हुए। इस समय लगभग 850 की क्षमता है। पिछली बार आपने कहा था कि उस समय जब आप तहसील में थे कि कुछ आप आंकड़े ऐसे ही बता रहे हैं। यकीन मानिए, मैंने तब से कंजोली गौशाला का 3 बार विजिट कर लिया। गौशाला बढ़िया चल रही, उसमें 3 शेड अलग से बन गए, वो बकायदा वहाँ जानवर है, आप चल के विजिट कर सकते हैं। अगर मेरी बात में कहीं भी कोई मिथ्या, अगर मैं कोई मिथ्या स्टेटमेंट दे रहा हूँ
तो आप निश्चित रूप से विजिट करके और हमें वहाँ मौके बुलवा लीजिए आप, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि बिसावर गौशाला जो कि प्रमुख जी के सहयोग से बन रही है, 2 या 3 दिन में एक गौशाला संचालित हो जाएगी और 6 तारीख को वाली संचालित हो रही है। मैं समझता हूँ कि आप सभी का सहयोग रहेगा। 3 गौशाला जो मैंने बता दी संचालित हो गई है और ये वाली दोनों गौशाला है, ये भी आपको अगले 2-3 दिनों में संचालित हो जाएंगी। इसके अलावा थोड़ा सा जैसा कि आप सभी किसान बता रहे हैं, आप राजा भोज में कहूँ तेली आप सभी से विनम्र भैया डोल रही है छुट्टा। थोड़ा सा माननीय विधायक जी को समय दें और मैं लगभग अपनी बात जो बोल दी है विधायक जी, उस बात की जो भी है गंभीरता से अपने स्तर से एक बार जाके संबंधित गौशाला में विजिट भी कर लेंगे और जो भी कमी होगी माननीय विधायक जी आप मुझे बुलवा लीजिए, मैं आपके साथ संबंधित सभी गौशाला में चलने को तैयार हूं। देखिए मेरी बात सुनो दरोगा जी आपकी समस्या, दरोगा जी हम आपकी समस्या को लेकर बेहद गंभीर है। आप सबसे पहले तो मैं नौगांव वालों को आश्वस्त कर दूं, आपकी गौशाला में एक गाय है या नहीं है ना सुनो तो सही। इससे एसडीएम साहब ने जो कहा है कि वो चालू है, अगर नहीं चालू है तो आप कल सुबह, ज्यादा लंबा समय नहीं, कल सुबह एसडीएम साहब के साथ मेरे सामने आ जाओ, मैं साथ चलूंगा कि वहाँ पे गाय है नहीं या व्यवस्था नहीं। एक बात रही दूसरी बिसावर और कुरसंडा की। बिसावर की गौशाला के लिए हम एसडीएम साहब बहुत आपको स्पष्ट टाइम दिए देते हैं। आज तारीख है 10 तारीख तक आपकी गौशाला चालू हो जाएगी। 5-6 दिन को समय दें, कोई बात नहीं। 11 तारीख को हम एसडीएम साहब का घेराव करेंगे। अगर 10 तारीख तक बिसावर की गौशाला चालू नहीं हो जाती, आप संतुष्ट हो तो हाँ ठीक है। बिसावर की गौशाला अगर 10 तारीख तक चालू नहीं होती है तो 11 तारीख को एसडीएम साहब का ही घेराव करेंगे। और रही कुरसंडा की एसडीएम साहब ने कहा 6 तारीख में और आज 4 तारीख में कोई अंतर नहीं है। और अगर ये सारी चीजें अगर इनकी सही निकलती है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं निकलती तो आप फोन पर लग रहे थे। अगर बिसावर की गौशाला 10 तारीख तक शुरू नहीं होती बिसावर वाली तो हम देखो मॉनिटरिंग करना तो प्रशासन का काम है। जहाँ तक बजट की बात थी तो हमने 3.5 लाख रुपए का 3 सेट का जो है मनरेगा से उसमें प्रस्ताव करा के और एस्टिमेट बना के और वो टेंडर निकल चुका है। हाँ 10 लाख और 6.5 लाख रुपए में बाउंड्री वाल का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। चालू कब तक है ये बताओ। प्रधानी से बात करके उसको खेतों में गैया खा जाएंगे बाबा चालू हो जाएंगे। कृपया थोड़ा अनुरोध है, थोड़ा देखो समस्याओं का समाधान बिल्कुल होगा। हम लोग थोड़ा सा एक दूसरे से समन्वय अच्छा रखें। देखो अभी आपके प्रमुख जी ने बताया कि बाउंड्री वाल वहाँ तैयार हो गई है। मैंने पिछली बार जो विजिट किया था, हाँ कारफेंसिंग हो चुकी है, मैंने पिछली बार खुद विजिट किया था तो इनकी चरही नवाबनी वगैरह तैयार हो गई थी और बहुत अच्छी जगह है, मेन रोड की जगह है, बगल में आरआरसी सेंटर भी बन रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि देखो इसमें मैं सभी किसान भाइयों का भी सहयोग चाहूंगा। अच्छा बिसावर से अगर कोई किसान हो, मैंने बिसावर ऐसा जगह ज्यादा बढ़िया नहीं है आपकी वो, और एक तो गौशाला के हिसाब से बहुत छोटी जगह है, उसमें बहुत कम गाय जो आ पाएगी। देखो वो एक दूसरा विषय है, पानी की तो व्यवस्था हो गई है। अरे व्यवस्था हो गई है, आप समझिए। अब थोड़ी गौशाला बन रही, प्रमुख जी सहयोग कर रहे हैं और उसमें पानी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस बात को समझिए आप। मैं समझता हूँ बिसावर से मैंने खुद लगभग विधायक जी आप सभी को अवगत करा दें, मैंने खुद लगभग 125 जानवर तो मैंने खुद उधैना गौशाला पहुंचाए। यहाँ नहीं, ये अनावश्यक की गलत बात नहीं, मेरे पास रिकॉर्ड है, मेरे पास फोटो, मैंने खुद ट्रक निकलवाए हैं। देखिए आप चलिए मेरे साथ, मैंने ट्रक निकलवाया है। विधायक जी मैं समझता हूँ
कि लोग जो है अगर ऐसे इश्यू हुए तो आप पर्सनली बात कर लें। मैं हमेशा 10 से 12 बैठता हूँ तहसील में, उसके बाद ही बैठता हूँ। आप आ जाए, कोई किसान आते हैं, कोई शिकायत करता आते हैं, कोई भी फरियादी आते हैं, मैं बहुत अच्छे से उसकी बात सुनता हूँ, समझता हूँ और यथासंभव जो एक निस्तारण है हमारे एक मर्यादा में रहते हुए, हमारे नियम कानूनों के दायरे में रहते हुए मैं करता हूँ। ठीक है, आप लीजिए। इसमें नाराज होने की बात नहीं है। हमने हम सीडीओ साहब के पास हम कहते हैं सब ये वास्तव में 2 दिन हम गए, ये बहुत परेशान है और गौशाला को अच्छे समाज सेवक है, इनकी बात को समझ ली जाए। मैंने इन्हें 10 तारीख को दिया है कि गौशाला चालू है। अब सभी किसान भाइयों से अनुरोध है, अगर इन सारी समस्याओं को लेकर जो धरना दिया गया था उसके लिए आपने कहा था लिखित आश्वासन भी अभी दे देंगे। अभी मेरे साथ बैठेंगे ये लोग और जो भी आपसे वार्ता हुई है वो लिखित आश्वासन ही है। अगर आप सबकी इजाजत हो तो इन्हें एक हमने महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन बनाया है, उसे इन्हें दे देते हैं और धरना की समाप्ति की अगर सब लोगों की आपकी अनुमति हो तो धरना समाप्त करते हैं। और अगर हमारी बातों पर अमल नहीं होता है तो कोई दिल्ली दूर नहीं है, हम तो सड़क के आदमी फिर सड़क पे आ जाएंगे। आप लोगों का सहयोग इसी तरीके से मिलता रहे। मैं आभार व्यक्त करता हूँ समस्त क्षेत्र की सरदारी का, किसान भाइयों का, कि जिन्होंने ऐसी कड़कड़ाती ठंड में यहाँ आकर धरना प्रदर्शन में किसानों की समस्याओं को लेकर जिस तरीके से इस ज्वलंत मुद्दे को यहाँ पर उठाया और उससे सभी लोग अपना अपना योगदान दिया, मैं उन सभी का बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं आपसे वादा करता हूं, देखिए मुझे आपने जब से चुना है मैंने कई बार आपसे कहा है कि आपने पहली बार ऐसा विधायक चुना होगा कि तुम्हारे साथ सड़क पर किसानों की समस्याओं को बेड पर खड़ा होकर आपके चबूतरे पर जाकर आपकी समस्याओं का समाधान कराऊंगा। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आप बिल्कुल निर्द्वंद रहिए, मैं आपके साथ हूँ। और मेरे पार्टी के नेतागण, हमारे जिला पंचायत सदस्य, हमारे ब्लॉक प्रमुख, हमारे जिला अध्यक्ष सभी आपके साथ हैं। आप कभी ऐसा महसूस मत करना, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, मैं आपका हूँ, आपका रहूंगा। जय हिंद। साहब हमारे पे आने का प्रश्न SDM साहब आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना है कि जनपद हाथरस में तहसील सादाबाद में माठ ब्रांच मथुरा विस्तारित रजवाहों में तेज तक न पहुंचने को लेकर मैंने सदन में 335/21/7/2022 के द्वितीय के सरकार से प्रश्न पूछा था कि सिंचाई विभाग माठ ब्रांच के अधिकारियों द्वारा झूठा जवाब देकर सरकार को सदन को गुमराह किया गया। कई बार जिलाधिकारी व आयुक्त अलीगढ़ व जल शक्ति मंत्री जी को ही पत्र के माध्यम से मांग के बावजूद सिंचाई की व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ। महोदय, वर्तमान में सिंचाई व्यवस्था को लेकर किसान बहुत परेशान व त्रस्त हैं। मुझे मजबूर होकर दिनांक 2/1/2023 से क्षेत्रीय जनता के साथ धरने पर बैठना पड़ा। महोदय, आपसे अनुरोध है कि निम्नलिखित मांगों को सरकार द्वारा शीघ्र अतिशीघ्र निस्तारण कराने की कृपा करें। माठ ब्रांच से निस्तारित तहसील सादाबाद के सभी रजवाहों में टेल तक निर्धारित रोस्टर के अनुसार पानी पहुँचाया जाए। सादाबाद रजवाहा की टेल तक सफाई की परियोजना जल्द पास कराई जाए। रबी की फसल को पूर्ण होने तक सिंचाई किसानों को नलकूप को विद्युत कनेक्शन न काटे जाए। खत्म है गौशालाओं को जाया जाए। फसल रक्षा के लिए किसानों द्वारा लगाए गए तारों पर प्रशासन द्वारा लगाए गए मुकदमे वापस लिए जाए। मेरी तरफ से पूरा आश्वासन है कि पूरा सभी रजवाहों में तेल तक पानी पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा और रोज तक पानी दिया जाएगा। ना गाड़ी लगाओ गाड़ी।
हमारे जो संबंधित राजभाई जो बताए गए हैं उनमें लगातार रोस्टर के अनुसार उनमें पानी चलाया जाएगा और जो लगातार पानी चलाया जाएगा। और मैं भी जो है समय समय पर जो है किसान भाइयों से और माननीय विधायक जी से भी लगातार जो है उनके टच में रहूंगा। और बाकी जो लगातार हम लोग हमारे जो स्टाफ फील्ड स्टाफ है वो भी लगातार जो उसमें रहेंगे, मूवमेंट में रहेंगे। तेल तक ही पानी जाएगा और वर्तमान में भी तेल तक पानी पहुंचा है और अब भी पानी को लगातार पहुंचाएंगे। और मेनली क्या है कि जो हमारा रोस्टर है हम रोस्टर के अनुसार काम फॉलो करेंगे। नहीं, अभी वर्तमान में रबी फसल में हमारा दुर्घटना राजमार्ग में यही साहब मेरी बात सुनिए। सबसे पहले कृपया सभी लोग थोड़ा शांति रखें। यही साहब अपना नंबर आप शेयर कीजिए, मोबाइल नंबर सभी को दीजिए। नंबर सभी नोट करें नंबर। मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9411216897। बोलो 9411 9411 216897। आपके जो जय साहब इस क्षेत्र में है, जय साहब का भी नंबर बोलिए। जो जय साहब बता रहे हैं आपको, ये नंबर भी आप लोग सेव कर ले जय साहब का। 91490 और एक नंबर और नोट कर लो। बोलो समस्त जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित हमारे अन्नदाता, मातृशक्ति, आप सभी को मेरा नमस्कार। जिस विषय पे बात अभी हो रही है बहुत ही किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है। मैं समझता हूँ कि इस समय रबी की फसल सबसे ज़्यादा, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि सादाबाद में आलू की फसल प्रमुखता से होती है। और जैसा मैं समझता हूँ कि लगभग इसमें 4 बार सिंचाई होती है, 3 से 4 लगभग सिंचाई होती है, 3 से 4 बार। तो यही वो समय है जब हमारे किसानों को पानी की आवश्यकता है। और उसके बाद तो फिर मैं समझता हूँ कि उतनी आवश्यकता नहीं रहती है। बाकी तो फिर ज्वार बाजरे की फसल होती है, कहीं नेचुरल पानी बारिश हो जाती है। तो सबसे पहले तो जो एक्सीन साहब हैं, एई साहब हैं, अभी मेरी बात हो रही थी, माननीय विधायक जी से मेरी बात हुई तो मैंने जो नोट किए थे, सादाबाद में मुक्ता अगर हम ये मार्ट ब्रांच से देखें तो 4 अजवाहे, कुरसंडा है, सादाबाद है, जुबसना है और तगहेटा, 4 अजवाहे हैं। जिसमें आपने कहा कि तगहेटा में हमें शिकायत नहीं की और कुरसंडा में जो हमने नोट किया केवल ऊंचा गांव तक पानी आता है। उसके बाद नौगांव, कुरसंडा, गुरसौठी और बेदई, ये 4 गांव लगभग पानी से आपके जो भी सूचना है, जो किसान सब बता रहे हैं कि 4 गांव या छूटे रह जाते हैं। तो ये 4 गांव आप यही साहब नोट कीजिए पहले। गांव मतलब वही ग्राम पंचायत से मैं समझता हूँ कि नौगांव, कुरसंडा और ये बिसावर 24 से 25 गांव लगभग एक बड़ी पंचायत में है। ये नोट कीजिए, गांव नौगांव ये पूरी मतलब ग्राम पंचायत है। अब इससे छोटे छोटे कई सारे मजरे रहते होंगे जो कि रजवाहों के किनारे होंगे। कुरसंडा ग्राम पंचायत, गुरसौठी और बेदई। इसके बाद आपको कहना है सादाबाद रजवाहा। इसमें आपने बताया कि मीरपुर तक तो पानी आ जाता है, उसके आगे ना मनशा पानी है ना गुरसौठी पानी। तो ये 2 गांव आप ये सादाबाद रजवाहा, इसके 2 गांव नोट करें ग्राम पंचायत। माइनर है जो देखिए, इसमें यही साहब इसमें सफाई भी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त जो तीसरा रजवाहा है जुबसना, इसमें आपने बताया कि बिकरामई बेड़ी गुमानी तक पानी आता है। उसके बाद अरोठा, उमरई, ताजपुर, जारो, यहाँ तक पानी नहीं पहुँचता। तो यही साहब ये आप नोट कर लिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अरोठा, उमरई, ताजपुर, जारो, ठीक है। अब किसान परिवार से आता हूँ, यही रबी की फसल है। क्या हुआ भाई, गेहूं आता है, इसी सभी से हम लोग खाते पीते हैं और इसी से हम लोगों का भरण पोषण होता है। तो मैं समझता हूँ कि यही साहब ये जो गांव आपको वोट किए गए हैं, आप किसी भी स्थिति में जो भी समय है भैया बताइए और उतने समय में यहाँ पानी इन लोग
जो रबी की फसल के लिए जो है अब आप वो आपकी तरफ से उपलब्धता रहनी चाहिए। इसमें कोई संदेह कहीं अगर आपके दिमाग में हो तो बताइए भैया। देखिए 50 किसान हैं, बहुत अच्छी बात बोल रहे थे। इनकी बात में मैं एक चीज कहना चाहूंगा, दो संदेश लगे हुए हैं। एक तो बाबा के अनुसार जो पानी पहले था वो उपलब्धता अभी नहीं है, तो सीधा ये विभाग की संबंधित विभाग की एक जो एक तरीके से कार्रवाई है कहीं ना कहीं कमजोर है, उसकी तरफ इशारा है। दूसरा, अब आप समझिए कि वास्तव में पानी की कमी हो रही है। मैं बहुत बड़ी उम्र का नहीं हूँ, बट मैंने अपने गांव में देखा है कि जब बारिश होती थी तो कई दिनों तक अनवरत बारिश होती थी। वो बारिश अब मुझे अपने गांव में भी देखने को नहीं मिलती। तो मैं समझता हूँ, देखो अभी आपको एक लेटेस्ट बात भी मैं बताना चाहूंगा इसी से जुड़ी हुई। आप लोगों ने न्यूज पे सुना होगा कि इस समय जो अमेरिका देश है, कनाडा देश है, यूएसए कनाडा, यहाँ पर बर्फीले तूफान चल रहे हैं। तो आपने ध्यान से देखा होगा कि ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है। कहीं ना कहीं इस सब के लिए भले वो घटनाएं दूसरे देशों में है, लेकिन इन सब के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। हम लोग कहीं ना कहीं जो पेड़ हैं उनका संरक्षण नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो बारिश का पानी है वो बह रहा, हम लोग उनका भी संरक्षण नहीं कर रहे हैं। हमारे जो तालाब हैं उन तालाबों में जो पानी है वो कहीं ना कहीं तालाबों की साइज छोटी हो रही है। मैं उदाहरण के लिए आपको बताना चाहूंगा, विनायक जी, मैं कजोटी गांव से मैंने देखा कि वहाँ जो तालाब है वहाँ लगभग आधे तालाब पे लोगों ने अस्थायी रूप से अपने कब्जे कर लिए। तो मैं इस माध्यम से थोड़ा सा ये पॉइंट से थोड़ा विषयांतर हुआ। इसका उद्देश्य केवल इतना है कि हम लोग पानी की कीमत को समझें। कहीं ना कहीं देखो बाबा आज ये बता रहे हैं कि इनके समय इतना पानी था कि मना करना पड़ता था। तो मैं समझता हूँ इन सभी के लिए हम सभी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा हाथ बटाएं, तभी ये चीजें और अच्छे संभव हो सकेंगी। और आने वाली पीढ़ियों को हम क्या छोड़ के जाएंगे ये भी हम अभी अभी सुनिश्चित करेंगे। तो मेरा आप सभी जितने किसान भाई हैं, सभी सम्मानित जो भी यहाँ प्रतिनिधिगण है, जनप्रतिनिधिगण है, मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग थोड़ा सा एक जो इसके अलावा एक जो विषय है इस पे भी हम लोग ध्यान दें। आप लोगों ने देखा होगा मैंने कई गाँव में चौपाल लगाई, वहां पे मैंने यही चर्चा की है कि हम लोग अपने जलाशयों को बचाएं। कहीं ना कहीं ये समस्याएं आगे रहेंगी। अच्छा, दूसरा सादाबाद का ये विषय है कि मैंने देखा यहाँ हैदरपुर मंडी तरफ मैं कई बार गया हूँ, तो वहाँ भी ये देखने को मिला कि पानी साहब बहुत नीचे है और पानी भी पीने लायक नहीं है। कम से कम रजवाहों में अगर पानी लगातार चलता रहेगा तो वाटर लेवल मेंटेन रहेगा, वो जैसा भी है पानी निकलता रहेगा, एक दैनिक उपयोग में भी आता रहेगा। तो यही साहब ये जो युवा गाँव मैंने आपको बारीकी से नोट कराया है, जो माननीय विधायक जी ने हमें दूरभाष पर हमारी काफी देर बात हुई, सारी चीजों को समझा, वो उसका क्रक्स सार ये था। और इसमें अभी आप सभी को बताइए, जो सभी यहाँ सम्मानित ग्रामवासी हैं या सम्मानित जो किसान हैं, आप निश्चित रूप से बताइए कि कितने दिवस में आपका जो रोस्टर है वो कम्प्लीटली चालू हो जाएगा। और इसके अलावा अब अगले 7 से 8 दिन आपकी जो टीम है, आप स्वयं उसके साथ प्रत्येक रजवाहे का जो निरीक्षण है वो आप स्वयं करेंगे। आपका डेलीगेशन अपनी टीम के लिए ना हो, क्योंकि 7 से 8 दिन अगर आप स्वयं निरीक्षण कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि काफी पहुंच जाएगा। अगर आप किसी टीम के आपके जो अधीनस्थ कर्मचारी हो सकता है वो ठीक से मॉनिटरिंग ना करें, हो सकता है वो तेल तक ना पहुंचे। दूसरी बात, जैसा कि विधायक जी ने बताया कि जो तेल वो खाली हमें फॉर्मेलिटी के लिए वहां तक पानी नहीं भेजना है। अब सोचिए आप, अगर जैसा कि बताया जा रहा है कि 1-2 फुट तक अगर पानी हो तो वो बड़ी अलग स्थिति है, उसमें कैसे सिंचाई होगी। तो कृपया करके यही साहब ये अभी आप अवगत कराइए। और मैं समझता हूँ कि जो आपकी समस्याएं हैं, जो आप सभी ये अभी हमें जो सभी के सामने चर्चा हुई है, 100% प्रशासन का और जो सिंचाई विभाग है दोनों का समन्वय उचित रहेगा। और बहुत जल्दी अगले मैं समझता हूँ 4 से 5 दिन में, 3 से 4 दिन में यथाशीघ्र जैसे ही पानी की उपलब्धता होती है उसके आधार पर रोस्टर को चालू करवाएंगे, 100% चालू। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शांतिपूर्ण तरीके से मेरी बात सुनी। ना गाड़ी लगाओ, गाड़ी तो आ जाओ ना, तो जो संबंधित जो राजभाई जो बताए गए हैं उनमें लगातार रोस्टर के अनुसार उनमें पानी चलाया जाएगा और जो लगातार पानी चलाया जाएगा। और मैं भी जो है समय समय पर जो है किसान भाइयों से और माननीय विधायक जी से भी
लगातार जो है उनके टच में रहूंगा। और बाकी जो लगातार हम लोग, हमारे जो स्टाफ, फील्ड स्टाफ है, वो भी लगातार जो उसमें रहेंगे, मूवमेंट में रहेंगे। तेल तक ही पानी जाएगा और वर्तमान में भी तेल तक पानी पहुंचा है और अब भी पानी को लगातार पहुंचाएंगे। और मेनली क्या है कि जो हमारा रोस्टर है, हम रोस्टर के अनुसार काम फॉलो करेंगे। नहीं, अभी वर्तमान में रबी फसल में हमारा जो घटना रजवाओं में यही साहब मेरे पास है। सबसे पहले कृपया सभी लोग थोड़ा शांति रखें। यही साहब अपना नंबर आप शेयर कीजिए, मोबाइल नंबर सभी को दीजिए। नंबर सभी नोट करें, नंबर मेरा नंबर नोट कर लीजिए। 9411 21 68 97। बोलो 9911 9411 21 68 97। आपके जो जय साहब इस क्षेत्र में है, जय साहब का भी नंबर बोलिए आप। जो जय साहब बता रहे हैं आपको, ये नंबर भी आप लोग सेव कर ले जय साहब का। 91490 और एक नंबर को नोट कर लो। बोलो समस्त जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित हमारे अन्नदाता, मातृशक्ति, आप सभी को मेरा नमस्कार। जिस विषय पे बात अभी हो रही है, बहुत ही किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है। मैं समझता हूँ कि इस समय रबी की फसल सबसे ज़्यादा, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि सादाबाद में आलू की फसल प्रमुखता से होती है। और जैसा मैं समझता हूँ कि लगभग इसमें 4 बार सिंचाई होती है, 3 से 4 लगभग सिंचाई होती है, 3 से 4 बार। तो यही वो समय है जब हमारे किसानों को पानी की आवश्यकता है। और उसके बाद तो फिर मैं समझता हूँ कि उतनी आवश्यकता नहीं रहती है। बाकी तो फिर ज्वार बाजरे की फसल होती है, कहीं नेचुरल पानी बारिश हो जाती है। तो सबसे पहले तो जो एक्सिन साहब हैं, यही साहब हैं, अभी मेरी बात हो रही थी, माननीय विधायक जी से मेरी बात हुई, तो मैंने जो नोट किए थे, सादाबाद में मुक्ता, अगर हम ये मार्ट ब्रांच से देखें तो 4 अजवाहे, कुरसंडा है, सादाबाद है, जुबसना है और तगहेटा, 4 अजवाहे हैं। जिसमें आपने कहा कि तगहेटा में हमें शिकायत नहीं है और कुरसंडा में जो हमने नोट किया केवल ऊंचा गांव तक पानी आता है। उसके बाद नौगांव, कुरसंडा, गुरसौठी और बेदई, ये 4 गांव लगभग पानी से, आपके जो भी सूचना है, जो किसान सब बता रहे हैं कि 4 गांव या छूटे रह जाते हैं। तो ये 4 गांव आप यही साहब नोट कीजिए पहले। हाँ, गांव मतलब वही ग्राम पंचायत से मैं समझता हूँ कि नौगांव, कुरसंडा और ये बिसावर, 24 से 25 गांव लगभग एक बड़ी पंचायत में है। ये नोट कीजिए, ये गांव नौगांव, ये पूरी मतलब ग्राम पंचायत है। अब इससे छोटे छोटे कई सारे मजरे रहते होंगे जो कि रजवाहों के किनारे होंगे। कुरसंडा ग्राम पंचायत, गुरसौठी और बेदई। इसके बाद आपको कहना है सादाबाद रजवाहा। इसमें आपने बताया कि मीरपुर तक तो पानी आ जाता है, उसके आगे ना मनशा पानी है ना गुरसौठी पानी। तो ये 2 गांव आप, ये सादाबाद रजवाहा है, इसके 2 गांव नोट करें ग्राम पंचायत। माइनर है जो, देखिए इसमें यही साहब, इसमें सफाई भी नहीं हुई। इसके अतिरिक्त जो तीसरा रजवाहा है जुबसना, इसमें आपने बताया कि पिपरामई, गढ़ी गुमानी तक पानी आता है। उसके बाद अरोठा, उमरई, ताजपुर, जारो, यहाँ तक पानी नहीं पहुंचता। तो यही साहब, ये आप नोट कर लिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अरोठा, उमरई, ताजपुर, जारो, ठीक है। अब किसान परिवार से आता हूँ, यही रबी की फसल है। क्या हुआ भाई, गेहूं आता है, इसी सभी से हम लोग खाते पीते हैं और इसी से हम लोगों का भरण पोषण होता है। तो मैं समझता हूँ कि यही साहब, ये जो गांव आपको रिपोर्ट किए गए हैं, आप किसी भी स्थिति में जो भी समय है भी आप बताइए, और उतने समय में यहाँ पानी लोग जो रबी की फसल के लिए जो है आपकी तरफ से उपलब्धता रहनी चाहिए। इसमें कोई संदेह कहीं अगर आपके दिमाग में हो तो बताइए। देखिए 50 किसान हैं, बहुत अच्छी बात बोल रहे थे। इनकी बात में मैं एक चीज कहना चाहूंगा, 2 संदेश लगे हुए हैं। एक तो बाबा के अनुसार
जो पानी पहले था वो उपलब्धता अभी नहीं है। तो सीधा ये विभाग की, संबंधित विभाग की एक जो एक तरीके से कार्रवाई है, कहीं ना कहीं कमजोर है, उसकी तरफ इशारा है। दूसरा, अब आप समझिए कि वास्तव में पानी की कमी हो रही है। मैं बहुत बड़ी उम्र का नहीं हूँ, बट मैंने अपने गांव में देखा है कि जब बारिश होती थी तो कई दिनों तक अनवरत बारिश होती थी। वो बारिश अब मुझे अपने गांव में भी देखने को नहीं मिलती। तो मैं समझता हूँ, देखो अभी आपको एक लेटेस्ट बात भी मैं बताना चाहूंगा इसी से जुड़ी हुई। आप लोगों ने न्यूज पे सुना होगा कि इस समय जो अमेरिका देश है, कनाडा देश है, यूएसए कनाडा, यहाँ पर बर्फीले तूफान चल रहे हैं। तो आपने ध्यान से देखा होगा कि ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है। कहीं ना कहीं इस सब के लिए, भले वो घटनाएं दूसरे देशों में है, लेकिन इन सब के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। हम लोग कहीं ना कहीं जो पेड़ हैं उनका संरक्षण नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो बारिश का पानी है वो बह रहा, हम लोग उनका भी संरक्षण नहीं कर रहे हैं। हमारे जो तालाब हैं, उन तालाबों में जो पानी है वो कहीं ना कहीं तालाबों की साइज छोटी हो रही है। मैं उदाहरण के लिए आपको बताना चाहूंगा, विधायक जी, मैं कजोटी गांव से मैंने देखा कि वहाँ जो तालाब है, वहाँ लगभग आधे तालाब पे लोगों ने अस्थायी रूप से अपने कब्जे कर लिए। तो मैं इस माध्यम से थोड़ा सा ये पॉइंट से थोड़ा विषयांतर हुआ। इसका उद्देश्य केवल इतना है कि हम लोग पानी की कीमत को समझें। कहीं ना कहीं देखो, बाबा आज ये बता रहे हैं कि इनके समय इतना पानी था कि मना करना पड़ता था। तो मैं समझता हूँ इन सभी के लिए हम सभी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा हाथ बटाएं, तभी ये चीजें और अच्छे संभव हो सकेंगी। और आने वाली पीढ़ियों को हम क्या छोड़ के जाएंगे, ये भी हम अभी अभी सुनिश्चित करेंगे। तो मेरा आप सभी जितने किसान भाई हैं, सभी सम्मानित जो भी यहाँ प्रतिनिधिगण है, जनप्रतिनिधिगण है, मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग थोड़ा सा एक जो इसके अलावा एक जो विषय है इस पे भी हम लोग ध्यान दें। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने कई गाँव में चौपाल लगाई, वहां पे मैंने यही चर्चा की है कि हम लोग अपने जलाशयों को बचाएं। कहीं ना कहीं ये समस्याएं आगे रहेंगी। अच्छा, दूसरा सादाबाद का ये विषय है कि मैंने देखा यहाँ हैदरपुर मंडी तरफ मैं कई बार गया हूँ, तो वहाँ भी ये देखने को मिला कि पानी साहब बहुत नीचे है और पानी भी पीने लायक नहीं है। कम से कम रजवाहों में अगर पानी लगातार चलता रहेगा तो वाटर लेवल मेंटेन रहेगा। वो जैसा भी है पानी निकलता रहेगा, एक दैनिक उपयोग में भी आता रहेगा। तो यही साहब, ये जो युवा गाँव मैंने आपको बारीकी से नोट कराया है, जो माननीय विधायक जी ने हमें दूरभाष पर हमारी काफी देर बात हुई, सारी चीजों को समझा, वो उसका क्रक्स सार ये था। और इसमें अभी आप सभी को बताइए, जो सभी यहाँ सम्मानित ग्रामवासी हैं या सम्मानित जो किसान हैं, आप निश्चित रूप से बताइए कि कितने दिवस में आपका जो रोस्टर है वो कम्प्लीटली चालू हो जाएगा। और इसके अलावा अब अगले 7 से 8 दिन आपकी जो टीम है, आप स्वयं उसके साथ प्रत्येक रजवाहे का जो निरीक्षण है वो आप स्वयं करेंगे। आपका डेलीगेशन अपनी टीम के लिए ना हो, क्योंकि 7 से 8 दिन अगर आप स्वयं निरीक्षण कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि काफी पहुंच जाएगा। अगर आप किसी टीम के, आपके जो अधीनस्थ कर्मचारी, हो सकता है वो ठीक से मॉनिटरिंग ना करें, हो सकता है वो तेल तक ना पहुंचे। दूसरी बात, जैसा कि विधायक जी ने बताया कि जो टेप वो खाली हमें फॉर्मेलिटी के लिए वहां तक पानी नहीं भेजना है। अब सोचिए आप, अगर जैसा कि बताया जा रहा है कि 1 तो फुट तक अगर पानी हो तो वो बड़ी अलग स्थिति है, उसमें कैसे सिंचाई होगी। तो कृपया करके यही साहब, ये अभी आप अवगत कराइए। और मैं समझता हूँ कि जो आपकी समस्याएं हैं, जो आप सभी ये अभी हमें जो सभी के सामने चर्चा हुई है, 100% प्रशासन का और जो सिंचाई विभाग है, दोनों का समन्वय उचित रहेगा। और बहुत जल्दी अगले, मैं समझता हूँ 4 से 5 दिन में, 3 से 4 दिन में यथाशीघ्र जैसे ही पानी की उपलब्धता होती है उसके आधार पर रोस्टर को चालू करवाएंगे, 100% चालू। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शांतिपूर्ण तरीके से मेरी बात सुनिए। जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, गुड्डू भैया जिंदाबाद, गुड्डू भैया जिंदाबाद। पलंग लग रहा है। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है, जिस समस्या को लेकर आप लगातार 3 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए थे, उसकी शुरुआत आज तीसरे दिन प्रशासन के कानों में पहुंची है।
और वो आज आपकी लफ्ज को टटोलने के लिए यहाँ आए हैं। मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इनके जवाब से संतुष्ट हो तभी हमारा धरना समाप्त होगा। पहले हम अपनी समस्या रखेंगे और समस्या के बाद उनका उत्तर लेंगे और उत्तर के बाद फिर ये इस मुकाम पर पहुंचेंगे कि हमें जो लगातार हमारा अनिश्चितकाल की धरना जारी है वो जारी रहेगा या आज हमें इनके आश्वासन के बाद समाप्त करना पड़ेगा। गुड्डू भैया जिंदाबाद, गुड्डू भैया जिंदाबाद। और यहाँ जो सिंचाई विभाग के एसडीओ बैठे हुए हैं, तहसीलदार साहब बैठी हुई हैं, सबको बता दिया है। लेकिन अगर फिर भी दोबारा से पुनः अगर सुनना चाहें तो हम पुनः अपनी समस्या को बताना चाहेंगे। सभा में 2 नहरों से पानी की सप्लाई होती है। एक निचली माटगंगा जिसमें दघेटा रजवा, जोसना रजवा, कुरसंडा रजवा और सादाबाद रजवा आते हैं, और एक हाथरस बांध से सप्लाई होती है। तो जितना हमारा सैपऊ का क्षेत्र है वो सारा का सारा क्षेत्र सैपऊ से हाथरस नहर से सप्लाई दी जाती है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि न तो हमें कोई दिक्कत है सैपऊ की ब्रांच से। सैपऊ में जब भी रोस्टर के हिसाब से पानी मिलता है और दघेटा रजवा में भी लगभग 19-21 पानी की सप्लाई हमें पूरी मिलती है। लेकिन जो 3 रजवा है, जोसना रजवा, सादाबाद रजवा और कुरसंडा रजवा, इनमें 20 साल से केवल खाना पूर्ति के नाम पर पानी दिया जाता है, जिससे यहाँ का किसान बेरोजगारी के कगार पर है। पानी की उपलब्धता इतनी कम हो गई है, पानी इतना नीचे चला गया है रजवाओं में पानी आने की वजह से, लगभग 100 फुट से नीचे पानी पहुंच गया है और खारी पानी की समस्या से पूरा क्षेत्र जूझ रहा है। इन्हीं सभी समस्याओं को लेकर क्षेत्रीय किसानों ने मेरे से कहा, मैंने जिस दिन से आपने मुझे जो ताकत दी उसे लेकर विधानसभा में सबसे पहला अगर कोई क्वेश्चन किया या पहला कोई सवाल किया तो मैंने क्षेत्रीय समस्याओं को सबसे पहले सर्वोपरि रखते हुए साराबाद क्षेत्र में खारे पानी की समस्या और सिंचाई की समस्या को लेकर मैंने अपना वक्तव्य विधानसभा में दिया और मौखिक और लिखित रूप से सिंचाई विभाग के अधिकारियों को कई मर्तबा मैंने इनसे कहा कि हमारे तीनों रजवाओं में समय से पानी नहीं आता है और आता भी है तो न के बराबर टेल फीड कराकर हमें संतुष्ट करा दिया जाता है। सिंचाई के कार्य में हमारा वो पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है। तरह तरह की समस्या बताने के बाद इन्होंने हमें इस बार कहा कि हम अच्छी तरह से रजवाओं की सफाई कराएंगे और रोस्टर के अनुसार पानी उपलब्ध कराएंगे। तो जब इनका सफाई का कार्य स्टार्ट हुआ तो मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ लेट बारिश हुई थी, तो बारिश की वजह से सफाई के कार्य में थोड़ी सी बाधा हुई। उसकी वजह से रजवा और नहर की सफाई में कुछ समय लगा, लेकिन उसके बाद जो पानी की उपलब्धता थी जो होनी चाहिए थी उस मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाई। जैसे सादाबाद रजवा में मीरपुर से आगे पानी 21 साल से नहीं जा रहा है। काफी प्रयास के बाद इस साल उसकी सफाई कराई गई और जब सफाई कराकर जब पानी दिया गया तो वो रजवा जो सादाबाद रजवा है वो बेदई पे जाकर उसका टेल का एंड होता है, बेदई को टेल फीड करता है। वहां पर जाके एक दिन 1 घंटे के लिए पानी मात्र तली में छोड़कर ये कह दिया गया कि टेल फीड करा दी गई। मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ एसडीओ साहब बैठे हुए हैं, एक्शन साहब बैठे हुए हैं, क्या टेल फीड कराने से सिंचाई के लिए क्या पानी किसानों को उपलब्ध हो गया? केवल आपने फॉर्मेलिटी पूरी कर ली कि हमने टेल फीड करा दी। यही समस्या जोसना रजवा की है, यही समस्या कुरसंडा रजवा की है। और ये जो रजवा है ये काफी लंबाई में है, लगभग 100 किलोमीटर की लंबाई में ये रजवा है। मेरा अनुरोध है कि जनता का कि जिस तरीके से 100 किलोमीटर की पानी की उपलब्धता वहां से जब टेल से दी जाती है
स्टार्टिंग की जाती है, तो टेल फीड कराने के लिए जो पानी की मात्रा है वो पर्याप्त मात्रा में टेल एंड तक नहीं मिलता है। टेल फीड पूरे पानी से नहीं हो पाती है, और यही कारण है कि सादाबाद रजवा में तो ऊंचे गांव तक पानी आता है, जोशमा रजवा में पिपरामई और कुमारीगढ़ी तक पानी आता है, और कुरसंडा रजवा में ऊंचे गांव से पीछे पानी रह जाता है, हमारी विधानसभा में प्रवेश ही नहीं करता है। तो इन्हीं सभी समस्याओं को लेकर हमने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था, क्योंकि हमारे लिखित देने के बाद भी कोई हमें आज तक न तो सिंचाई विभाग से कोई उत्तर मिला, न विधानसभा से उत्तर मिला। तो टेल फीड करने के नाम पर हमें झूठा आश्वासन दे दिया गया कि हमने 30 में टेल फीड करा दिया तीनों रजवाओं की। मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ सभी आसपास के किसान बैठे हुए हैं, क्या जून के महीने में किसी रजवा में, सादाबाद रजवा में, जोशना रजवा में या कुरसंडा रजवा में एक बूंद पानी आया हो? और इन्होंने हमें झूठा आश्वासन देकर के टेल फीड करा दिया। मेरे पास लिखित जवाब है इनका विधानसभा के माध्यम से कि हमने 30 में टेल फीड करा दिए। इन्हीं समस्याओं से ग्रसित होकर हमने यहाँ पर धरना का प्रोग्राम रखा, और आज उसका तीसरा दिन है। हमने अपनी समस्याएं बता दी कि रोस्टर के अनुसार हमें पानी मिलना चाहिए। अगर रोस्टर के अनुसार पानी नहीं मिलेगा तो हम आपके दिए हुए आश्वासनों को झूठा समझेंगे, और जो भी अधिकारी आज यहाँ हमें आश्वासन देकर जाएंगे, चाहे वो एसडीएम साहब हो, चाहे वो एक्सएम साहब सिंचाई विभाग हो, अगर हमें पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता है तो निश्चित ही हम इनके कार्यालय का घेराव करेंगे। जिंदाबाद। बाकी समस्या आज की हमारी यही है, कुछ समस्याएं और हैं, उन्हें पीछे इस समस्या के समाधान के बाद पीछे रखा जाएगा। इसका समाधान एसडीएम साहब के हाथ में है, एसडीएम साहब के माध्यम से होगा। धन्यवाद। ओ सोनू जा जाओ। ओ ग्राउंड जीरो ले लो ये तो गलती है आदमी है ना ये बेटा